हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देबू जी के ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हर बार घुमा फिरा के उन प्रश्न को पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ईजी भी लगेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा भी लगेगा कि ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन एग्जामिनर कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। एक प्रश्न के साथ साथ दोस्तों जो एक्स्ट्रा जो प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता रहूँगा। एक प्रश्न के साथ आपके 2-4 प्रश्न और क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ। दोस्तों, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से आंसर दे दीजिए। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में राजस्थान जीके के 45 प्रश्न आते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 18 मार्च 1948। क्या दोस्तों, 18 मार्च 1948। दोस्तों, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ 18 मार्च 1948 को हुआ था। दोस्तों, इसमें 4 रियासतों को जो मिलाया गया था वो थी दोस्तों अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का जो मत्स्य संघ बनाया गया था। इसका जो दोस्तों उद्घाटनकर्ता अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये किया था एनवी घोड़गिल, और इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे दोस्तों शोभाराम कुमावत को। राज प्रमुख का बारे में पूछा जाए दोस्तों तो उदयभान सिंह को बनाया गया था। और दोस्तों, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है जो है इसकी वार्षिक आय। तो मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो क्या थी दोस्तों, 184 लाख रुपए। क्या दोस्तों, 184 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रसिद्ध नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रसिद्ध राजस्थान की मूर्तिकला की प्रसिद्ध नाद की शिव प्रतिमा। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ से है, तो ये है दोस्तों अजमेर। कहाँ से मिली थी दोस्तों, अजमेर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है। कौन सा रहा है दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने, बेराट, जेतारण, सागवाड़ा, बालोतरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों बेराट। क्या दोस्तों, बेराट, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, विराट नगर भी कहते हैं। क्या दोस्तों, विराट नगर। ये दोस्तों आपकी प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न है, विराट नगर जो कि जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुपासना चरित्रम क्या है। सुपासना चरित्रम क्या है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों चित्रित ग्रंथ। एक चित्रित ग्रंथ है सुपासना चरित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था। कटिबंधु के नाम से किसे जाना जाता था दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। क्या दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे दोस्तों बिसल देव भी कहा जाता है। ये अजमेर के जो चौहान वंश के शासक थे। और दोस्तों, इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया है, हरिकेली नाटक, जिसके बारे में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ इनको भी याद रखना है, इन पर भी प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमीर मदमर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है। हमीर मदमर्दन किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो दोस्तों ये लिखी गई है जय सिंह सूरी द्वारा ये लिखी गई है। दोस्तों, जो ये साहित्यिक कृति है उसमें दोस्तों हमीर मर्दन जो साहित्यिक कृति है इसमें दोस्तों जैत्र सिंह जो मेवाड़ के शासक थे और इल्तुतमिश जो दिल्ली का शासक था, इन दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1227 ईस्वी में। और कौन सा युद्ध था दोस्तों, वो युद्ध था दोस्तों भूताला का युद्ध। इसके बारे में बताया गया है दोस्तों इसमें, हमीर मदमर्दन जो साहित्यिक कृति है उसमें जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के युद्ध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है। दोस्तों, मेवाड़ के कुछ शासक दे रखे हैं जो दोस्तों सीरियल वाइज जमाना है इनको कि किसके बाद क्या आएगा, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों, आराम से दोस्तों ऑप्शन पढ़ लीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। ये समर सिंह वही दोस्तों जो रावल रतन सिंह, पद्मिनी के जो पति थे रावल रतन सिंह, उसके पिता थे समर सिंह। तो इसका क्रम याद रखना है दोस्तों, जैत्र सिंह, तेज सिंह। दोस्तों शासकों के क्रम के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप अगर कोई सा भी वंश पढ़ रहे हैं, मेवाड़ के शासक हो गए या मारवाड़ का राठौड़ वंश हो गया, ये सारे पढ़ रहे हैं तो इनके क्रम भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी खान से खनन प्रारंभ हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, जो चांदी की जो खान है दोस्तों, उसका खनन किस शासक के समय प्रारंभ हुआ था, मेवाड़ के शासक कौन थे उस टाइम। तो उस समय दोस्तों थे लक्ष्य सिंह, जिसे कहा जाता है दोस्तों राणा लाखा। क्या दोस्तों, राणा लाखा। दोस्तों इनसे जुड़ी हुई एक मज़ेदार कहानी है, फिर कभी वीडियो में बताऊंगा मैं, जो हंसाबाई की। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा द्वारा रचित नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों संगीत स्वप्न। क्या दोस्तों, संगीत स्वप्न कुंभा द्वारा रचित नहीं है। दोस्तों एग्जाम हम बार बार क्या गलती करते हैं कि प्रश्न को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ते ही नहीं है और उसका राइट जो ऑप्शन है वो भर देते हैं, तो उसके बाद में अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आंसर जो है गलत हो जाता है। एक बार दोस्तों ये जो प्रश्न बनते हैं है और नहीं है, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था। किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था। दोस्तों जो वागड़ जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसे वागड़ कहा जाता है, और ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा शासक है जो वागड़ से नहीं था दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों कानड़देव। क्या हो जाएगा दोस्तों, कानड़देव। दोस्तों कानड़देव हैं, इसका संबंध वागड़ से नहीं था। कानड़देव जालोर का शासक था। जालोर के शासक में दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, जो जालोर पर आक्रमण करके तो वहाँ का शासक तब था कानड़देव ही था। तो कानड़देव का संबंध वागड़ से नहीं है, जालोर से है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। दोस्तों ये युद्ध हैं, उनके युद्ध की जो तिथियां हैं ये आपको याद होनी चाहिए, और किनके बीच लड़ा गया इस पर प्रश्न बहुत बार बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध है वो लड़ा गया था दोस्तों 1527। कब लड़ा गया दोस्तों, 1527। डेट भी याद रखनी है आपको, डेट क्या है दोस्तों 17 मार्च 1527 को। और किसके बीच लड़ा गया दोस्तों, तो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा और मुगल शासक था बाबर, उसके बीच में ये युद्ध लड़ा गया और उसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ। महाराणा प्रताप का जो जन्म है किस वर्ष हुआ। दोस्तों राजस्थान जीके में एक चीज़ और अच्छी तरह से बता दूं आपको कि मेवाड़ आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, क्योंकि मेवाड़ पे हर बार बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मेवाड़ के इतिहास पर बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो आपको मेवाड़ अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 को, और तिथि जो दिनांक थी वो क्या थी दोस्तों, तो वो थी 9 मई 1540। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो हुई थी दोस्तों 19 जनवरी 1597। कब हुई थी दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु। दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म और मृत्यु की दोनों की तिथियां आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अलवर किसान आंदोलन। क्या दोस्तों, अलवर किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज क्या है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लाठी सीरीज दोस्तों भूमिगत जल पट्टी है। क्या है दोस्तों, एक भूमिगत जल पट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। दोस्तों जो प्रथम व्यक्तित्व हैं इनको आपको याद रखना है दोस्तों, इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वीडियो मिल जाएगा।
प्रथम व्यक्तित्व जिसमें पुरुष और महिलाएं हो गए हैं, इनके बारे में हर एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर बनता है, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों एस.के. घोष। कौन थे दोस्तों? एस.के. घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? जो खेजड़ली आंदोलन हुआ था दोस्तों, जिसमें दोस्तों 363 लोगों ने दोस्तों अपना बलिदान दे दिया था। तो किसके लिए हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों वन संरक्षण के लिए। जो दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई हैं, जिनका संबंध है खेजड़ली आंदोलन से, तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है जो मालवा के पठार का विस्तार है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार, जिसे दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठार भी कहा जाता है, हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागौर जिले में स्थित घोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो घोटन जो स्थान है दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों सीमेंट उद्योग। और कौन सी सीमेंट दोस्तों? सफ़ेद सीमेंट, क्योंकि घोटन में प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना था, इसीलिए जो घोटन है ये प्रसिद्ध है। तो किसके लिए दोस्तों? सफ़ेद सीमेंट के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? दोस्तों राजस्थान का जो कौन सा भौगोलिक अंचल है ये सबसे अधिक ऊंचा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अरावली पर्वतमाला। जो दोस्तों अरावली पर्वतमाला है वो ऊंची है दोस्तों। समुद्र तल से जो ऊंचाई पूछी जाती है कभी कभी, तो समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है अरावली पर्वतमाला की वो क्या है दोस्तों? 930 मीटर, याद रखना है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर, और उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों ईगल की पहाड़ी पर जो किला है वो है दोस्तों जयगढ़, और ये कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। और इसी में दोस्तों जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण तोप जो रखी गई है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? कौन सी प्रथा है दोस्तों जो विवाह से संबंधित नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो पानीवाड़ा है वो विवाह से संबंधित नहीं है। बाकी दोस्तों ये जो बडार, कन्यावल, बड़ी पड़ला ये सारी विवाह से संबंधित है, पानीवाड़ा विवाह से संबंधित नहीं है। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों ये जो प्रश्न हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ग्राम सेवक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर राजस्थान जीके तो सेम ही है, वही पूछा जाता है एग्जाम में। तो और दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं या इम्पोर्टेंट वीडियो सारी चीज़ें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और पास ही बने बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।